गुड इवनिंग स्टूडेंट आज हमने जो बीच में बचा हुआ क्वेश्चंस था, आज हम लोग वो क्वेश्चन कर लेते हैं। 7वें तक मैंने करवा दिया था। 8वां क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। नीचे आपका एक टर्म में दिया हुआ है, पद दिया हुआ है। ठीक है, 2 कॉलम बना लेते हैं और एक में आपका दिया हुआ है बारंबारता। बारंबारता 2 टर्म्स दिए हुए हैं, तो हम लोग बेसिकली टर्म्स लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 4, 6, 8, 4, 6, 8, 10, 12 और कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। ठीक है ना। और दूसरे में दिया हुआ है यहाँ पे आपका बारंबारता में दिया हुआ है कि 3, 4, 2, 2। ठीक है, 3, 4, 2, 2 और 6, 8 दिया हुआ है। चलिएगा आगे चलते हैं, एक बार मर्ज कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है ना। 4, 6, 8, 10, 12, 14 दिया हुआ है और यहाँ पे 3, 4, 2, 2, 6 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसकी हमें बेसिकली माध्यिका निकालना है। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि ये जो पद होता है उसको यक्स और इसको क्या एफ मानते हैं। ठीक है ना। माध्यिका निकालने में हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बेसिकली इनका टोटल चाहिए। तो हम यहाँ पे सी एफ निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता बोलते हैं। ठीक है ना, संचयी बारंबारता। ठीक है ना। एक आध दिन क्लास लेट हो जा रही है। ठीक है ना, इसका कारण सिर्फ एकमात्र एक ही चीज़ है कि पर डे जो वीडियो है ना वो बन नहीं पाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाती है ना, तो इसकी वजह से वीडियो पर डे मैं बना नहीं पाता हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोगों को पर डे परमानेंट वीडियो नहीं मिल रही है, लेकिन जिस दिन मिलती है उस दिन आप लोग देख लिया करो। ठीक है ना, आप लोगों के यूट्यूब पे नोटिफिकेशन ज़रूर जाता होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा सी एफ कैसे निकालते हैं। तो ये सी एफ कैसे निकालते हैं, सी एफ यहाँ पे सबसे पहली चीज़ 3 है, तो 3 को 3 ही लिखो। 3 और 4 इसका तिर्यक क्या करो, जोड़ दो। ठीक है ना। 3 और 4 कितना हो जाता है, 4 3 7 हो जाता है। 7 और 2 कितना होता है, तो 9 हो जाता है। 9 2 कितना होता है, तो 11 हो जाएगा। 11 और 6 कितना हो जाएगा, तो 6 1 7 17 हो जाएगा। और 17 और 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15 को 5 1 1 1 2 25। इसको जोड़ने पर भी कितना आएगा, आपका 25 ही आएगा। ठीक है ना। चलिए, हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई, 25 मिल गई। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। n की वैल्यू कितनी मिल गई, 25 मिल गई। यहाँ पे हमें निकालना है माध्यिका। तो हमें पता है कि जब यहाँ पे n की वैल्यू 25 मिली है, क्या विषम है ना, विषम है ना। तो विषम है तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है कि m इक्वल टू, हम जानते हैं कि n प्लस 1/2 वहाँ पद होता है। ठीक है ना, n+1/2 पद होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि m इक्वल टू n+1/2 पद है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 + 1 बटा के कितना 2 पद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी से देखिएगा। n की वैल्यू 25 जो यहाँ पे आएगी वही n की वैल्यू होगी। n की वैल्यू 25 बटा हमने क्या कर दिया, n की वैल्यू बस रख दिया, क्योंकि यह 25 आपका विषम संख्या है तो हमने यहाँ पे 25 रख दिया। 25 + 1 मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को। 25 + 1 अपॉन के कितना हो जाएगा, 2 पद हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 25 + 1 अपॉन के 2 पद। अब ये m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 बटा के 2 पद हो जाएगा। वहाँ पद का मतलब अभी समझाता हूँ। 2 एकम 2 और 13 26 हो जाएगा। मतलब m इक्वल टू 13वां पद जो होगा वही इसका माध्यिका होगा। ठीक है ना, 13वां पद जो होगा। चलिए देखते हैं 13। अब देखिए बच्चे, इसमें देखते हैं कि 13 किस में आएगा, 17 के बीच में आएगा। मतलब 11 में तो 13 आता नहीं है, क्योंकि 13 से 11 कम है, तो यह 17 में आएगा 13। और 17 के सीध वाला क्या होता है, f होता है। और इसका यहाँ पे जो बोलते हैं माध्यिका वो आपका यानी 12 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, ये इसमें मिलेगा 13। 13 जो है इसमें मिलेगा। इसमें जो देखिएगा इसके सीध में जो संख्या आएगी वही उसकी माध्यिका होगी, अर्थात m बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। ये आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, जो 8.84 दिया हुआ है ना, ये रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए बिल्कुल इजीली तरीके से देखते रहिए क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का हम चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दे रहा है ना, दिखाई तो दे ही रहा होगा, बिल्कुल सेट नोट करके गया हूँ, बिल्कुल ईजिली है। ठीक है ना, बढ़िया दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा कंप्रेसर बढ़ा देता हूँ इसका। ओहो,
चलिए आगे चलें। अगला देखिएगा यहाँ पे, अगला जो आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का 9वां क्वेश्चन है। हटा दो इसको। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों से कहा था कि समय रहते ही एग्ज़ाम से पहले ही पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का करवा दूंगा, तो ये ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा इसका आप लोगों की पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ज़रा सा देखिएगा 9वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है ना। आंकड़ों कितना कितना है भैया, 3, 4, 7, 9 और 10 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है कि माध्यिका क्या होगी। पूछा है कि माध्यिका क्या होगी, माध्यिका क्या होगी। अगर आप लोगों को पिछली वाली क्लास के फार्मूले अगर लर्न हो तो मैंने बताया था कि इसको आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आंकड़े को आरोही क्रम में लिखते हैं, या बेसिकली आरोही क्रम में दिया हुआ है, लेकिन एक बार हमने क्वेश्चन में लिखना है आरोही क्रम, ठीक है ना। आरोही क्रम क्या हो जाएगा, तो 3 बढ़ते हुए क्रम 4, 7 और 9, 10 और कितना 13 और कितना 15 हो जाएगा। ये कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन्हीं संख्याओं को काउंट कर लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं विषम संख्या है। विषम संख्या आई ना इसकी, ये क्या आई, विषम संख्या आई 7। अब यह जो है वह n की वैल्यू है, ठीक है ना। यह जो है यह n की क्या है, वैल्यू है, अर्थात n बराबर 7 हो जाएगा। हमने निकालना है, अभी पिछले वाले फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभी विषम संख्या है। n+1/2 वां पद, सम संख्या के लिए भी मैंने बता रखा है, ठीक है। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 7 + 1 बटा के कितना हो जाएगा, 2 वां पद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बराबर 7 और 1 कितना, 8 बटा के कितना हो जाएगा, 2 वां पद हो जाएगा। 8 बटा के 2 वां पद हो जाएगा, 2 चौके 8 होगा। m बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 4वां पद हो जाएगा इसका, 4वां पद। 4वां पद इसमें क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 9, ठीक है ना। यहाँ पे m बराबर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। m बराबर 9। देखिएगा आंसर में आप लोगों का 6 दिया हुआ है, बेसिकली 9 को उल्टा कर दिया है वो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 6 है ही नहीं, तो 6 इसकी माध्यिका कहाँ से आएगी, ठीक है ना। तो आप लोग इतनी बातें समझिएगा, ये आंसर इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 चल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जरा सा लिख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हटाता हूँ इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 चलिएगा, देखिएगा आगे चलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ट्रिक पे, जैसे मतलब ट्रिक पे क्या मतलब, बेसिकली चीज़ें जो हैं आप लोगों को बिल्कुल इजी टाइप से मैं बताते हुए निकल रहा हूँ, ठीक है ना। हटा दूँ इसको, लिख ही लिए होंगे आप लोग, ठीक है। बार बार कैमरा देखने इसलिए जाने की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि कोई रहता है ना, और तो रहता है नहीं हैंडल करने वाला, तो बेसिकली देखना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे उसके बाद हम लोग चल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है बच्चे, 10 जो दिया हुआ है आंकड़ों, ठीक है, आंकड़ों 15, 12, 10, 9, 6, 10, 9, 6 की माध्यिका क्या होगी, कि माध्यिका क्या होगी। अच्छा ज़रा देखिएगा, 15, 12, 10, 9, 6, यही है ना। 15, 12, 10, 9, 6, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5, 5 संख्याएं हैं। देखिएगा इन आंकड़ों को फिर हम आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करते वक्त मैंने आप लोगों को बताया है कि माध्यिका ज्ञात करनी है, तो इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। क्या, आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। क्या दिए हुए हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 6 उठाएंगे, फिर 9 उठा लेंगे, फिर ये आरोही क्रम में ऑलरेडी रीअरेंज है तो कोई बात नहीं है, जो रीअरेंज नहीं रहता है उसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो हमने आरोही क्रम में लिखा, ठीक है। देखिए 6, 9 क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, 15। अब इतनी दी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5,
5 संख्याएं दी हुई है, तो n बराबर फिर आपकी 5 आ गई, विषम संख्या आई, जो कि क्या है भैया, एक विषम संख्या है। और ये जब विषम संख्या है तो हम जानते हैं कि m बराबर क्या लगेगा, n+1 अपॉन के 2 वहाँ पद वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। m बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह पे 5 रखेंगे तो 5+1 अपॉन के कितना, 2 वहाँ पद। बहुत ईजी क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है ना। m बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 1 कितना, 6/2, 2 3 6 हो जाएगा, वहाँ पद हो जाएगा, ठीक है। m बराबर कितना, 3वां पद, ठीक है ना। 3वां पद जो होता है m बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 10, इसका देखिए आंसर आ जाएगा 10, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका आंसर सही दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद कर सकते हो, लेकिन चलिए लगा देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद ये प्रश्नावली आज ही आप लोगों का क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, पूरी पूरी। कल हम लोग चलेंगे आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाई, ठीक है ना। कल हम लोग आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाई चलेंगे, ठीक है। इसमें जो बेसिकली है, आप लोगों से यही मैं हार्मफुल रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको रिवीजन किया कीजिए पर डे। रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो भूल जाएगा, ठीक है ना। और अगर समझ में नहीं देखिए, एक बार में कोई चीज़ें अगर नहीं करते हो ना तो समझ में आता है नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से देख लिया करो, चीज़ें एकदम बिल्कुल ईजी सी है जी, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए कि सर ये चैप्टर फिर से, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं फिर से पढ़ा दूंगा, जो चैप्टर अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको हटा दूँ, चलिए हटाता हूँ। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिएगा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 दिया क्या हुआ है 11 है 12 है 11 है, ठीक है। दिया हुआ है 11, देखिए मैं लिख भी रहा हूँ क्वेश्चन। 6 मित्रों के भार 6 मित्रों के भार क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 40 किलोग्राम, ठीक है, 40 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, और दिया हुआ है 46 किलोग्राम, और दिया हुआ है 47 किलोग्राम, 43 किलोग्राम, 47 किलोग्राम, ठीक है, 47 किलोग्राम और 43 किलोग्राम, और 50 किलोग्राम है, और 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, ठीक है ना। 50 किलोग्राम है, तो उनके भारों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। उनके भारों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, जरा देखिएगा, कुछ नहीं, इनको बस ओरली संख्याएं डिनोट कर लो। क्या है, ये संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है ना। ये इसको आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस ओरली ये समझो कि ये संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, सॉल्व करते वक्त मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहली चीज़ कि जब इसका माध्यिका ही ज्ञात करना है तो आरोही क्रम में इसको डिनोट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम, इसका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम जब हम व्यवस्थित करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो देखते हैं यहाँ पे 40 है, 40 हमने सबसे पहले लिख लिया। फिर इसके बाद इससे छोटी संख्या क्या है, 43 है, तो 43 लिख, इससे बड़ी संख्या 43 है, 43 लिख लिया। फिर 44 है तो 44 लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका 44 के बाद आपका 46 आ जाता है, तो 46 है, 46 हो जाएगा। फिर 47 है, 47 के बाद 50 यहाँ पे दिया हुआ है। संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं देखिए, यहाँ पे 6 है, n बराबर कितना 6, जो कि संख्या क्या है, एक सम संख्या है। अब फार्मूला बड़ा वाला लगेगा, m=n/2 वहाँ पद हो जाएगा, 2वां पद, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, n/2 प्लस 1वां पद हो जाएगा, वहाँ पद, और अपॉन की कितना हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जरा देखिएगा कि m= यहाँ पे कितना है, n/2, n की जगह पे 6 रखेंगे, 6/2 वहाँ पद हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 6/2 प्लस 1वां पद हो जाएगा, ठीक है,
6/2 प्लस 1वां पद अपॉन की कितना हो जाएगा 2। m इक्वल टू कितना 3वां पद हो जाएगा, 3वां पद प्लस कितना ये 2 3 6, ये भी 3 बार में कटा है तभी तो 3वां पद हुआ है। 3वां पद 3 और 1 कितना 4वां पद, 4वां पद बटे के कितना 2। जरा देखिएगा 3वां पद 1 2 3 और 4वां पद 4 46, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3वां पद क्या है 1 2 3 44, तो यहाँ पे 44 रखेंगे प्लस 4वां पद क्या है तो बच्चे यहाँ पे 4वां पद 46 दिया हुआ है, तो ये 46 बटे के कितना हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पे 6 और 4 जोड़ लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 को 0 1 4 4 8 और 1 कितना 9, 90 बटा के 2 जो कि कितनी बार में कटेगा 45 बार में कट जाएगा। माध्यिका बराबर कितनी आ गई 45, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। दिया है 45, इसका आंसर दिया है 45 किलोग्राम, ठीक है ना, जो आपका आंसर डिनोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए जल्दी से तुरंत, ठीक है ना। चलिए दिखाई तो बढ़िया दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है वही वाली बात जो ऊपर अभी हम लोग लगा कर आए हैं। चलिए देखते हैं इसको बच्चे, ठीक है ना। उसका आंसर भी मतलब आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, पॉइंट में तो आएगा ही नहीं उसका, ठीक है। चलिए इसको हटा दूँ। चलिए आप लोग डिनोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। जो अगर डिनोट नहीं कर पा रहे होंगे उनसे हार्मफुल रिक्वेस्ट है कि वे लोग अपना, ठीक है, वे लोग उस चीज़ को मतलब दोबारा रिवर्ट्स करके देख लेंगे, ठीक है ना, और वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब भी कोई बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्या होगा कि पद दिया हुआ है, माध्यिका इसका भी ज्ञात करना है, बारंबारता यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, बारंबारता यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 कॉलम जनरेट कर लेंगे फटाक से तुरंत, ठीक है ना। पद में लिखेंगे हम लोग 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है ना, 8 दिया है और कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 4 6 8 12, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है तो यहाँ 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 5, ठीक है, 4 5 और कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ये आपका क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, ठीक है। 2 का है तो 2 का तो 2 ही रहेगा, लेकिन 5 और 2 कितना 7, 7 और 4 कितना 7 4 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 5 1 6 16, ठीक है ना। 16 और 3 कितना हो जाएगा भैया ये 19 हो जाएगा। जरा एक बार देख लीजिए, इस 2 जो दिया रहेगा उस 2 को सेम 2 लिखते हैं संचयी बारंबारता में, और इसके बाद 2 का 5, 5 और 2 कितना 7, तिर्यक जोड़ते हुए नीचे तक चले आते हैं, और 7 और 4 कितना 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। ये होता है ये पॉइंट, ठीक है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे n इक्वल टू आपका दिया है तो n इक्वल टू 19 दिया हुआ है, ठीक है ना, n इक्वल टू 19 दिया हुआ है। आपको करना कुछ नहीं है, या विषम संख्या आ गई तो n प्लस 1 अपॉन के 2वां पद पे लगेगा, ये 2वां पद पे लगेगा। ये m इक्वल टू क्या हो जाएगा तो n यहाँ पे 19 प्लस कितना 1 बटा के 2वां पद हो जाएगा, ठीक है, 2वां पद अपॉन ये इक्वल टू m इक्वल टू हो जाएगा 19 और 1 कितना हो जाएगा भैया 20 बटा के 2, जो कि कटेगा कितनी बार में 10, ठीक है ना, वहाँ पद हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे m बराबर 10वां पद, अच्छा ये 10वां पद है तो 10वां पद इसमें से देखिए किस में आएगा, इसमें आएगा। इसके ठीक सामने वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी, अर्थात m बराबर कितना 6 इसकी माध्यिका हो जाएगी आंसर, ठीक है। दिया है भैया 6 दिया है इसकी माध्यिका, ठीक है ना। इसका अगला जो प्रश्न दिया हुआ है बहुलक दिया हुआ है। मैंने कहा था बहुलक में बिल्कुल इजी सा ट्रिक है कि जो संख्याएं सबसे अधिक बार रिपीट रहेंगी वही संख्याएं उसकी क्या कहलाती हैं, बहुलक कहलाती हैं। तो 13 वाले में देखो सबसे अधिक बार क्या है, जैसे यहाँ पे मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है ना, यहीं पे बता देता हूँ। 13 में क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें सबसे अधिक जैसे 2 2 और कितना 3 2 1 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें बहुलक क्या है, तो सबसे अधिक बार कौन आया है 1 2 2 आया है 3 बार, तो यहाँ पे बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर कितना 2 हो जाएगा,
ठीक है ना। इसके बाद नीचे दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं में बहुलक ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल इजी सा है, चलिए उसको भी कर ही लेते हैं। करके बेसिकली इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है ना। और बाकी अब बहुविकल्पी प्रश्न बिल्कुल ईजी सा है, वो आप लोग करिएगा, ठीक है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ बहुविकल्पी को। आपका आयतन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको मैं कल पढ़ाऊँगा, और कल बेसिकली अच्छे तरीके से हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। 12 को स्टार्ट करते हुए चैप्टर नंबर 13 भी कल ही स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 13 पढ़ाने के बाद उसके बाद हम लोग सर्कल वगैरह कुछ देखेंगे। सर्कल वगैरह में बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हटा दूँ इसको, चलिए। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो अगला पॉइंट हमारा है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक यहाँ पे क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं निम्न आंकड़ों में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ज़रा देखिएगा 13 14 दिया हुआ है, और आपका 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, फिर 12 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे कितना 12 के बाद 13 20 दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 12 दिया हुआ है, फिर 10 दिया हुआ है, फिर कितना 12। देखिए ऐसा नहीं लग रहा है 1 2 और कहाँ गया, और आपका यहाँ पे 2 के बाद 3 4 बार 12 आया है। बाकी उतनी बार कोई संख्याएं रिपीट ही नहीं है, तो यहाँ पे बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 12 हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा आप लोग खुद कर सकते हैं, कौन कितनी बार रिपीट किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद सारणी में जो दिया हुआ है, जैसे देखिए सारणी बनाया है तो क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट, ठीक है। सारणी बनाया है कि चर का मान, ठीक है ना, इसमें भी बहुलक नहीं निकालना है। चर का मान ये रहा, ठीक है। इसके बाद आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति मतलब बारंबारता, आवृत्ति, ठीक है। चलिए यहाँ पे हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ज़्यादा मत बढ़ाओ, यहीं से पता चल जाएगा। ये ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 5 7 9 11, ठीक है ना, और कितना 13 15 17 और कितना है 19 है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। 4 3 5 4 3 5 और यहाँ पे 17 है, ठीक है। 17 के बाद यहाँ पे 23 है, 23 के बाद यहाँ पे 12 है, ठीक है। 12 के बाद यहाँ पे 13 है, 13 के बाद यहाँ पे 3 है। ज़रा देखिएगा सबसे अधिक बार कौन सी संख्याएं रिपीट है, तो ये 23 बार 13 रिपीट हुआ है, 23 बार 13 रिपीट हुआ है। तो 13 वाली संख्या क्या हो जाएगी, यानी बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर यहाँ पे 13 हो जाएगा, क्योंकि यह 23 बार रिपीट है, ठीक है ना। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 12 पे, ठीक है। सो गुड नाइट स्टूडेंट। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। और थोड़ा अपने दोस्तों के पास थोड़ा शेयर वर्ड कर दिया कीजिए, ठीक है। वो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत हो रही है तो आप लोग कम से कम थोड़ा मेहनत क्या लगती है उसमें, बस शेयर करो धड़ाधड़, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करो, दूसरों तक भी पहुँचाओ, ठीक है। सो गुड नाइट, ठीक है। सी यू लेटर टुमारो।